आज जो घटना घटी है उसके अंदर किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं लिया गया। एक तरीके से पूरा का पूरा मामला आज खत्म कर दिया गया है। अब राकेश किशोर जैसे लोग, जो अन्य लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं एक बढ़ावा पूरे देश के अंदर मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ी कोई कोर्ट भारत के अंदर नहीं है। उसके बावजूद जूता चला है, तो मुझे लगता है कि अब उनको एक आरएसएस ने एक खुली छूट दे दी है कि आप लोग ऐसे कांड करिए, हम लोग आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे। ये सीजे साहब ने कहा कि माफ करा, यहाँ पे माफ करने का मामला नहीं था। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को मैसेज देने का समय था। मैं समझता हूँ सीजे चूक गए। अगर वो मैसेज चाहता पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को बड़ी पावर और ताकत मिलती कि जिस तरह दलितों के खिलाफ शपथ ली जा रही है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये गलती से अगर दलितों ने शपथ ले ली, तो या गलती से जो दलित और पिछड़े लोगों ने शपथ ले ली, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को तो आप तो कह रहे हो कि हमें जमीन का, पैसे का व्यवहार नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ जाओगे? लेकिन आप एक पूरी जाति का, पूरे दलित कम्युनिटी का आप बहिष्कार कर रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का मामला है। दलित दबने वाला नहीं है। ये दलित 2025 दलित है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद उपजाऊ दलित है। ये किसी भी कीमत में दबने वाला नहीं है। ये अपनी बात मुखर होकर रख रहा है और मुखर होकर रखेगा। लेकिन इस प्रकार की एट्रोसिटी की भाई हम लोग एक समूह का समूह शपथ ले रहा है कि भाई जाटव समाज के लोगों को जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं, वहां पर एक जाति का बहिष्कार हो रहा है। तो ये पूरे देश के अंदर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग उसे निंदा करते हैं, खिलाफ है। राकेश किशोर ने जैसे ही जब घटना घटने के बाद उसने बाहर आके बातें रखना स्टार्ट करी कि मैं दोबारा कर सकता हूँ, मैं दोबारा करूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एंगल से सरकार पहले से प्री प्लान था, सब कुछ था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सरकारों ने बड़े पैमाने पर तैयारी करके ये काम करवाया गया। और जो घटना घटी है उसके अंदर किसी प्रकार का भी एक्शन नहीं लिया गया। एक तरीके से पूरा का पूरा मामला आज खत्म कर दिया गया है। अब राकेश किशोर जैसे लोग, जो अन्य लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं एक बढ़ावा पूरे देश के अंदर मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, इससे बड़ी कोई कोर्ट भारत के अंदर नहीं है। उसके बावजूद जूता चला है, तो मुझे लगता है कि अब उनको एक आरएसएस ने एक खुली छूट दे दी है कि आप लोग ऐसे कांड करिए, हम लोग आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे। पर जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसका ये कहना है जब सीजेआई साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आप नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। देखो, सीजे साहब ने नहीं लिया, लेकिन सीजे साहब के साथ जो अन्य लोग थे उनको तो एक्शन लेना चाहिए था। उस बेंच को तो लेना चाहिए था, जिस बेंच में जबकि ये बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला एक जुडिशरी पे हमला है, एक मतलब मान सम्मान पे, सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान पे हमला है। वो किसी भी एंगल से देखने तैयार नहीं है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि सीजे साहब ने नहीं लिया। मैं सब मानता हूँ कि सीजे साहब ने भी गलत किया। ये सीजे साहब ने कहा कि माफ करा, यहाँ पे माफ करने का मामला नहीं था। मैं समझता हूँ कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को मैसेज देने का समय था। मैं समझता हूँ सीजे चूक गए। अगर वो मैसेज चाहता पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को बड़ी पावर और ताकत मिलती कि उनके पास भी एक अच्छा मतलब मैसेज मिलता कि भाई लोग ऐसा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है। पर सीजेआई साहब के साथ कोई ये पहली घटना नहीं हुई। इससे पहले वो महाराष्ट्र जब जाते हैं, जब प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उन्होंने वो भी दुख देखिए वो इस देश के अंदर जो जातिवाद है वो बड़े पैमाने पर काम करता है। और उसी बड़े पैमाने को लेकर ये काम, चाहे उनको प्रोटोकॉल ना देना, चाहे आज जूता उछाल के मतलब उन पे मार देना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ सीजे साहब का अपमान नहीं है। उस चेयर पे बैठे हुए दलित व्यक्ति को, वो चाहे सीजे बन जाए, चाहे वो आईपीएस बन जाए, वो देख कौन रहे कि बैठा कौन है, वो दलित बैठा है। तो दलित के हिसाब से ट्रीट करने की तैयारी वो हमेशा करते आए हैं। और ये इस बात का सबूत है। ये आपने आईपीएस का जिक्र किया, ये आप ये इस बात को ऐसे देखिए, जब पूरन सिंह जी ने मतलब सुसाइड किया, उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरे पास जो है मतलब मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था। जब वो मामला पूरे देश के अंदर एक हफ्ते तक पूरे बड़े पैमाने पर जो है बन गया, पूरे देश की पक्ष विपक्ष इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, और तब जाकर वो एएसआई संदीप लाठर जो सुसाइड करता है, और सुसाइड करके अंदर ये बोलता है कि मेरे को इस व्यक्ति ने तंग किया है, या इस व्यक्ति के द्वारा करप्शन था, इस व्यक्ति के द्वारा अत्याचार हुए, इस व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो जब तो वो व्यक्ति मर गया, उसके बाद तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर, और हरियाणा इसका मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एपिक सेंटर बनने की तैयारी भी था। वो चाह रहे थे कि दलित वर्सेस जाट की लड़ाई इस देश के अंदर छेड़ दी जाए। जैसे पहले मुसलमानों को पीटा, अब वो दलितों को टारगेट करने पे लगे हैं। तो मैं समझता हूँ पूरन सिंह का मामला जो है एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा था कि किस तरीके से एक आईपीएस जो दलित है उसका मामला इतना बड़ा कैसे बन गया, उनकी सोच से परे हो गया था। राहुल गांधी जैसे लोग, विपक्ष के जो टॉप लीडरशिप में पहुंचने स्टार्ट हो गई थी, पूरा देश लामबंद हो रहा था, पूरे दलित लोग भी लामबंद हो रही थी, पूरे आईएएस आईपीएस जज लेवल लामबंद हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बारे से ये मामला प्रायोजित तरीके से काम किया गया। भिंड की आपने भी वीडियो देखी है, कैसे देखते हैं उसको? भाई भिंड की मैं तो वीडियो से देखता हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि अगर ये बात जिस तरह दलितों के खिलाफ शपथ ली जा रही है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये गलती से अगर दलितों ने शपथ ले ली, तो या गलती से जो दलित और पिछड़े लोगों ने शपथ ले ली, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों को तो आप तो कह रहे हो कि हमें जमीन का, पैसे का व्यवहार नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ जाओगे? तो ये देश संवैधानिक देश है, इसके अंदर संविधान लागू है। तो संविधान के दायरे में आपको अगर कोई झूठा केस लगाया गया, तो आपके लिए भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है।
आप लोग वहां जाइए। लेकिन आप एक पूरी जाति का, पूरे दलित कम्युनिटी का आप बहिष्कार कर रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का मामला है। ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे आपकी औकात मनुस्मृति के अंदर थी, वो वैसी औकात दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये अगर ये बात दलितों ने शपथ ले ली और उन्होंने बोल दिया कि हम शपथ लेते हैं कि हम ब्राह्मण बनियों को वोट नहीं देंगे, हम लोग इस लेवल की शपथ ले लें कि भाई किसी भी पार्टी जो हमारा शोषण कर रही है, जो ऐसी पार्टी है जो मतलब हमारे विरोध में काम कर रही है और ऐसे काम कर रही है, तो हम भी शपथ लेते हैं कि भाई साहब हम लोग इन लोगों को वोट नहीं देंगे, इन लोगों का जो है मतलब किसी प्रकार से भी जो है बढ़ावा नहीं देंगे और किसी भी कर्म कांड के अंदर अपने घरों के अंदर पंडित को नहीं बुलाएंगे। तो अगर ऐसी शपथ ये ले ले तो पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि लोग लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसी शपथ तो ली जाती है ना, आप लोग नहीं करते? देखिए हम लोग कभी ऐसे शपथ नहीं लेते और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को रखते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि इस देश का माहौल खराब हो, इस देश का भाईचारा खराब हो। ब्राह्मण भी इस देश का नागरिक है, मतलब अपर कास्ट भी इस देश का नागरिक है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग समान तरीके से, बराबर तरीके से रहें। लेकिन ये लोग लगातार दलितों को खासतौर पर, मुसलमानों को खासतौर पर नीचा दिखाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ शपथ लेंगे, सब्जी नहीं लेंगे, इससे इसका जाति बहिष्कार करेंगे, इससे बाथरूम चटवाएंगे, वो इस तरह की घटना लगातार करते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ गलत है। कैसे लगेगा लाखन जी, आप भी पूरे देश भर में घूमते हैं, ऐसी घटनाओं पर जाते हैं, क्या इन पर रोक लग पाएगी? इनका कोई सोल्यूशन है? देखिए सोल्यूशन मैं समझता हूँ कि आज बड़े पैमाने पर जो ना वो घबराए हुए लोग हैं, उनको लग रहा है कि व्यवस्था छिनती जा रही है, उनको लग रहा है कि दलित लगातार जागरूक हो रहा है। उन्होंने शंभुक ऋषि का तो वध कर दिया, रामायण के अंदर जो है शंभुक ऋषि वध तो कर दिया कि वो दलित था, लेकिन आज हजारों शंभुक पैदा हो चुके हैं। वो किस किस का कत्ल करेंगे, किस किस को मारेंगे और कितनों को मारेंगे? आज बड़े पैमाने पर हम किसी भी प्रकार से दलित दबने वाला नहीं है। ये दलित 2025 दलित है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद उपजा हुआ दलित है। ये किसी भी कीमत में दबने वाला नहीं है। ये अपनी बात मुखर होकर रख रहा है और मुखर होकर रखेगा। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को पीछे हटना पड़ेगा, उन लोगों को अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, तो आने वाले समय के अंदर समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो है लोगों को समझकर लोगों को रोड पर उतरना होगा, तब जाके आप कह रहे हैं कानून का राज है, संविधान का राज है। जब ऐसे संविधान के राज में जब ये हालात हो रहे हैं दलित के साथ, तो फिर जब संविधान का राज नहीं तब क्या होता होगा? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब संविधान का राज नहीं था तो अत्याचार बहुत थे। तो जब ये भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो भाजपा की आइडियोलॉजी है, आरएसएस संघ की आइडियोलॉजी है कि वो लगातार दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का शोषण करे ताकि वो लोग दब के रहे और उनका राज बना रहे। और इसी घबराहट के बाद 75-80 साल की आजादी के बाद वो लोग घबरा रहे हैं, लगातार वो गाँव के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। ये काम शहरों में क्यों नहीं करते वो लोग? क्योंकि उन्हें पता है कि शहरों का दलित हाथ से निकल चुका है। अब उन्हें पता है गाँव देहात के अंदर जो लोग हैं, बड़े बड़े कस्बे, बड़े बड़े जो लोग हैं, वहां पर रोक लिया जाए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें बड़े पैमाने पर भाजपा का बहिष्कार करना होगा कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो यही बहिष्कार होगा। क्या शहरों में एट्रोसिटी नहीं होती? एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर है, लेकिन इस प्रकार की एट्रोसिटी की भाई हम लोग एक समूह का समूह शपथ ले रहा है कि भाई जाटव समाज के लोगों को जो हम बहिष्कार कर रहे हैं, दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं, वहां पर एक जाति का बहिष्कार हो रहा है। तो ये पूरे देश के अंदर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग उसे निंदा करते हैं, खिलाफ है और उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए। अगर दलित और मुसलमानों ने अगर ऐसी शपथ ले ली तो इसलिए आप लोग समझिए और आपको मानिए, भाईचारा शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग रहिए। हम लोग ऐसी कामना करते हैं। मध्य प्रदेश से क्यों ऐसी खबरें आती हैं? बाबा साहब का पूरा देश सम्मान करता है, वहीं मध्य प्रदेश ग्वालियर के एडवोकेट का वो गंदा आदमी बता रहे हैं बाबा साहब को। देखिए वो लोग प्री प्लान है, उनका एजेंडा जो है वो प्री प्लान है। वो कुछ लोग हैं जिस देश के अंदर फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि देश बटा रहे। देश जो है 4 वर्णों में था पहले उनके हिसाब से, तो चाहते 4 वर्णों में ही ये लोग दोबारा आए, मनुस्मृति दोबारा लागू हो जाए। क्योंकि मनुस्मृति के तो बड़े राज थे ना, उनके बड़े किसी पे कोई अत्याचार नहीं कर सकते थे, मतलब ब्राह्मणों पर, मतलब उन पर तो पूरा का पूरा छूट थी, अपने हिसाब से व्यवस्था बना सकती थी। तो वो चाहते कि वही व्यवस्था दोबारा लागू हो जाए। लेकिन वो ये बात भूल चुके हैं कि आज पूरे देश और पूरा वर्ल्ड जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोगों पर कनेक्टिविटी बन चुकी है, दलित जाग चुका है। भाईचारा इस देश के अंदर बनना चाहिए। जो लोग खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब वो व्यवस्था चलेगी नहीं। वो कितना जो पंचायतें होती हैं, आपको नहीं लगता इन पे प्रशासन को कार्रवाई करनी? प्रशासन तो मिला हुआ है, अगर प्रशासन मजबूत हो। अभी देखिए जो भिंड वाली घटना थी, भिंड वाली घटना पर जो वहां के दिग्विजय सिंह है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो बयान दे दिया। लेकिन जो सत्ता के लोग हैं जिनकी बयान देने की ड्यूटी थी, उनका कोई बयान नहीं आया। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के संरक्षण में रहकर ही ऐसे काम होते हैं। और बड़े पैमाने पर जब घटना घटी है, आप लोग देख लीजिए, सत्ता साथ थी तब ये घटना घटी है, बिना सत्ता के आज तक कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि सत्ता के विरोध में जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वहां के तमाम लोगों को, मैं समझता हूं कि वो तो एक जिले में बात करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आवाज उठानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये ऐसी घटनाओं के सब पीछे सत्ता होती है, तो सत्ता ही इसकी जड़ है, सत्ता में ही आना चाहिए? बहुत भाई मैं तो कहता हूं कि सत्ता इसकी जड़। आप देखिए जब काशीराम साहब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, तो जब ऐसी घटना आपको देखने सुनने को नहीं मिली होगी, क्योंकि हम लोग समता मूलक समाज चाहते हैं।
कि हम लोग सब लोग बराबर, हम लोग संविधान का राज चाहते हैं, लेकिन वो लोग जब जब सत्ता में आते हैं तब तक वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आरएसएस संघ का संरक्षण प्राप्त है कि आरएसएस संघ को भाजपा का संरक्षण है, भाजपा को जो है पूरे जितने भी लोग नीचे काम कर रहे हैं, जूता उछालने वाले लोग हो, चाहे भिंड मुराने वाले लोग हो, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि हत्या वाले लोग हो, चाहे आईपीएस पूर्व का सुसाइड करने मजबूर लोग हो, तो वो सारा का सारा मामला सिर्फ सत्ता के संरक्षण से है।